पॉप कल्चर, ये तो हर जगह है। सच बताओ यार, हम सब इसके घेरे में हैं। ये बिल्कुल उस रिश्तेदार जैसा है जो हर फैमिली फंक्शन में मिलता है और जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। ये उन गानों में है जो हम गुनगुनाते हैं, उन कपड़ों में है जो हम पहनते हैं और उन मीम्स में भी है जो हम शेयर करते हैं। याद है जब सब लोग शादियों में नागिन डांस कर रहे थे? हाँ, वो पॉप कल्चर ही था जो हमारी जिंदगी में घुस रहा था। हम इसके बारे में मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ताकत है। ये बात तो माननी पड़ेगी। ये तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और खुद को कैसे देखते हैं। लेटेस्ट बॉलीवुड डांस के क्रेज से लेकर वायरल टिकटॉक चैलेंज तक, पॉप कल्चर एक अदृश्य धागा है जो हम सभी को जोड़ता है। लेकिन असल में ये पॉप कल्चर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ धुने और फैशनेबल कपड़े हैं? अरे नहीं यार, ये उससे कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो पॉप कल्चर एक बहुत बड़ा बर्तन है जिसमें तरह तरह के ट्रेंड और आइडियाज पक रहे होते हैं। इसे ऐसे समझो कि ये स्कूल के कैफेटेरिया का सबसे मस्त टेबल है जहां हर कोई बैठना चाहता है। फिल्में, संगीत, फैशन, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर एक बड़ा और छटपटा रूप लेते हैं जिसे हम पॉप कल्चर कहते हैं। फिल्में, खासकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में, हमारे पॉप कल्चर को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। शोले के डायलॉग्स तो याद ही होंगे, आज भी हम उन्हें बोलते हैं। फिर फैशन है, मनीष मल्होत्रा के ग्लैमरस डिजाइन से लेकर लेटेस्ट स्ट्रीट स्टाइल ट्रेंड तक हर किसी की अपनी पसंद होती है। और हाँ, सोशल मीडिया को कैसे भूल सकते हैं। ये एक लाउड स्पीकर की तरह है जो इन ट्रेंड्स को और तेज कर देता है और सबको अपडेट रखता है। पॉप कल्चर लगातार बदल रहा है। नए नए ट्रेंड इतनी तेजी से आते हैं कि आप इंस्टाग्राम रील्स भी नहीं बोल पाते। ये एक अजीबोगरीब सफर है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत उथल पुथल किसे पसंद नहीं होता। चलो बॉलीवुड की बात करते हैं, जो भारतीय पॉप कल्चर का दिल है। ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये तो सांस्कृतिक आयोजन है। हम हंसते हैं, रोते हैं, यहाँ तक कि उन डांस मूव्स को कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। जाहिर है, सबको सफलता नहीं मिलती। दंगल याद है? ये सिर्फ कुश्ती के बारे में एक फिल्म नहीं थी, इसने खेलों में महिलाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी थी। और बाहुबली को कौन भूल सकता है? इतना भव्य, इतने शानदार विजुअल इफेक्ट्स, इसने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। ये फिल्में ऐसे ही नहीं बनती, ये हमारे फैशन, हमारे बोलचाल, यहाँ तक कि हमारी यात्रा की योजनाओं को भी प्रभावित करती हैं। ये जवानी है दीवानी के बाद अचानक से सभी को उन खूबसूरत जगहों पर जाना होता है। बॉलीवुड में यह कमाल की ताकत है कि वह खुद को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। याद है जब हर कोई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले दिल के आकार के धूप के चश्मे पहनना चाहता था, या जब हर शादी में मेहमान देवदास से प्रेरित कपड़े पहनते थे। दोस्तों, यही बॉलीवुड फैशन का जादू है। लेकिन अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है, सोशल मीडिया फैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है। इन्फ्लुएंसर अब नए ट्रेंडसेटर हैं, जो हाई स्ट्रीट ब्रांड से लेकर सस्टेनेबल फैशन तक हर चीज को दिखाते हैं। आजकल रिप्ड जीन्स और ओवरसाइज टी शर्ट का जमाना है, तो कल को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ट्रेडिशनल वियर का। फैशन की लगातार बदलती दुनिया में बने रहना एक फुल टाइम जॉब की तरह है, पर हाँ, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है। भाग 5, सोशल मीडिया ट्रेंड्स का एम्पलीफायर। सोशल मीडिया, फिल्टर्स, हैशटैग और वायरल चैलेंज की दुनिया, ये पॉप कल्चर की सबसे बड़ी दोधारी तलवार है। एक तरफ यह हमें समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने और नए ट्रेंड्स के बारे में अपडेट रहने में मदद करता है। दूसरी तरफ यह गलत सूचना फैला सकता है और सुंदरता के अवास्तविक मानक बना सकता है। आइस बकेट चैलेंज याद है? यह ALS के लिए जागरूकता बढ़ाने के एक मजेदार तरीके के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसने अपना अलग रूप ले लिया। सोशल मीडिया की यही खासियत है, यह किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। सोशल मीडिया ने एक नए तरह के सेलिब्रिटी को भी जन्म दिया है, इन्फ्लुएंसर। इन डिजिटल सितारों के बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं और इनमें ब्रांड को बना या बिगाड़ देने की ताकत होती है। वे नए ट्रेंड सेटर हैं जो खाने से लेकर फैशन तक हर चीज में हमारी पसंद को प्रभावित करते हैं। भाग 6, जब परंपरा ट्रेंड से मिलती है, त्योहारों का बदलता रूप। यहाँ तक कि हमारे त्योहार भी पॉप कल्चर के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। याद है जब होली के त्योहार का मतलब पारंपरिक गीत और प्राकृतिक रंग हुआ करते थे? अब EDM पार्टियां और नियॉन रंग आम हो गए हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण गलत है, लेकिन यह देखना दिलचस्प है
कि पॉप कल्चर हमारे जीवन के सबसे पारंपरिक पहलुओं में कैसे रिश्ता है। दिवाली की सजावट अब सिर्फ दियों और रंगोली तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास फैंसी लाइटें और बॉलीवुड की नई फिल्मों से प्रेरित थीम वाली सजावट है। परंपरा और ट्रेंड के इस मेल को देखना अद्भुत है। यह दर्शाता है कि कैसे पॉप कल्चर सदियों पुरानी रीतियों में नई जान फूंक सकता है और उन्हें युवा पीढ़ी के लिए प्रासंगिक और आकर्षक बना सकता है। भाग 7। अच्छा, बुरा और पॉप मानदंडों को चुनौती। पॉप कल्चर सिर्फ मनोरंजन के बारे में नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। पैडमैन और टॉयलेट, एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों ने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया, बातचीत छेड़ी और गहरी जड़ें जमा चुकी रूढ़ियों को चुनौती दी। याद है जब कोलावेरी डी गाना वायरल हुआ था? यह सिर्फ एक कर्णप्रिय धुन नहीं थी, इसने भाषा की सीमाओं को तोड़ा और एक वैश्विक घटना बन गई। पॉप कल्चर में यह अद्भुत क्षमता होती है कि वह सीमाओं को पार कर सके और लोगों को एक साथ ला सका। बेशक यह सब इतना आसान नहीं होता। पॉप कल्चर रूढ़िवादिता और सुंदरता के अवास्तविक मानकों को भी बढ़ावा दे सकता है। पॉप कल्चर का सेवन आलोचनात्मक दृष्टि से करना महत्वपूर्ण है और हर चलन का आंख बंद करके पालन नहीं करना चाहिए। भाग 8। भाषा और हास्य पर पॉप कल्चर का प्रभाव। पॉप कल्चर हमारी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल हो जाता है। हम फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल पंचलाइन के तौर पर करते हैं, वायरल मीम्स कोट करते हैं और यहाँ तक कि अपने पसंदीदा शोध से स्लैंग भी अपना लेते हैं। रईस का अबे साले डायलॉग याद है? ये इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करने लगे। मुझे यकीन है कि कुछ बड़ों को यह पसंद नहीं आया होगा। हमारे हास्य की भावना भी पॉप कल्चर से बहुत प्रभावित होती है। स्टैंड अप कॉमेडी, मीम्स और यहाँ तक कि वायरल वीडियो भी यह तय करते हैं कि हमें क्या मजेदार लगता है। वे मजेदार AIB वीडियो याद हैं? वे इस बात का एक आदर्श उदाहरण थे कि कैसे पॉप कल्चर का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को व्यंग्यात्मक और आकर्षक तरीके से उठाने के लिए किया जा सकता है। भाग 9। अनुवाद में खोया, ग्लोबल लोकल पॉप कल्चर का मिश्रण। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एवेंजर्स भारत में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ सकती है और K-पॉप के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वैश्वीकरण और इंटरनेट ने भौगोलिक सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जिससे वैश्विक और स्थानीय पॉप कल्चर प्रभावों का एक आकर्षक मिश्रण देखने को मिलता है। हम बॉलीवुड हिट की तरह ही BTS धुन गुनगुनाते हैं। हमारी अलमारी वैश्विक फास्ट फैशन ब्रांड और स्थानीय डिजाइनरों का मिश्रण है। ये प्रभावों का मेल है और यह एक जीवंत और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य बनाता है। वैश्विक और स्थानीय का यह मिश्रण कभी-कभी मजेदार स्थितियां पैदा कर सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को संस्कारी भारतीय आंटी की अवधारणा समझाना जो कभी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखता है। वाकई अनुवाद में खोया। भाग 10। कभी न खत्म होने वाला चक्र, फ्रिंज से मेनस्ट्रीम तक। पॉप कल्चर लगातार विकसित हो रहा है। जिसे आज अलग और अंडरग्राउंड माना जाता है, वह कल को मेनस्ट्रीम ट्रेंड बन सकता है। याद है जब टैटू और पियर्सिंग को विद्रोही माना जाता था? अब वे आम हो गए हैं। इंटरनेट ने इस चक्र को और तेज कर दिया है, जिसमें ट्रेंड बिजली की गति से उभरते और गायब होते रहते हैं। यह पीछा करने का कभी न खत्म होने वाला खेल है, लेकिन यही तो मजेदार है। ये निरंतर विकास चीजों को दिलचस्प बनाए रखता है। ये नई आवाजों और दृष्टिकोणों को उभरने का मौका देता है, यथास्थिति को चुनौती देता है और सीमाओं को आगे बढ़ाता है। कूल किसे माना जाता है, इसे लगातार फिर से परिभाषित किया जा रहा है और यह एक अच्छी बात है। भाग 11। पॉप कल्चर, हंसो, रो, दोहराओ। तो लीजिए, पेश है पॉप कल्चर की अद्भुत और विचित्र दुनिया की एक झलक। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पहचान को आकार देती है, हमारे चुनावों को प्रभावित करती है और हमें अंतहीन मनोरंजन प्रदान करती है और कभी-कभी सोचने के लिए भी थोड़ा बहुत भोजन देती है। ये ट्रेंड, सनक और वायरल होने के क्षणभंगुर क्षणों का रोलर कोस्टर राइड है, लेकिन इस सारे उथल-पुथल के बीच साझा अनुभव की भावना है जो हम सभी को जोड़ती है। हम इस सब की बेतुकी बातों पर हंस सकते हैं, लेकिन हाँ, हम सब इस मजाक में शामिल हैं। बस याद रखें, जहाँ एक ओर जानकारी में रहना मजेदार है, वहीं दूसरी ओर हर संदर्भ को न समझ पाना या हर चलन का पालन न कर पाना भी ठीक है। आखिरकार पॉप कल्चर का आनंद हास्य की एक अच्छी खुराक और नमक की एक चुटकी के साथ लिया जाता है। अब अगर आप मुझे अनुमति दें तो मुझे टिकटॉक डांस सीखना है।